डियर फ्रेंड्स, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोला गया है बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। मीन्स एक ट्राइंगल ए बी सी है, इसके दो एल्टीट्यूड्स हैं बीई एंड सी एफ, ये इक्वल हैं और एल्टीट्यूड्स हैं। इट मीन्स ये रेस्पेक्टिव साइड्स पे 90 डिग्री एंगल का 90 डिग्री एंगल भी क्रिएट कर रहे हैं। मीन्स हम बोल सकते हैं सी ई बी ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा और बी एफ सी मीन्स ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। आगे हमको बोला गया यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, हमें आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल का यूज़ करना है और ट्राइंगल ए बी सी को शो करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम पहले दोनों जो ट्राइंगल हमें कंसीडर करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ट्राइंगल हमको कंसीडर करने हैं। एक ट्राइंगल हमको कंसीडर करना है एफ बी सी। ध्यान से देखिए, एफ बी सी मीन्स ये ट्राइंगल। और दूसरा ट्राइंगल हमको कंसीडर करना है ई बी सी मीन्स यहाँ से ये ई बी सी, ये ट्राइंगल हमको कंसीडर करना है। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल एफ बी सी and triangle ECB, angle BFC and angle CEB, ये दोनों कैसे हो जाएंगे 90 डिग्री के। तो लिखते हैं एंगल BFC इक्वल टू एंगल CEB बिकॉज 90 डिग्री ईच, इस वजह से ये दोनों इक्वल हैं। अब हमको बोला गया है दोनों जो हैं इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, मीन्स हम लिख सकते हैं बीई इक्वल टू सी एफ। तो हम लिखेंगे बीई या एफ सी इक्वल टू बीई, ये हमको गिवन है। बीसी साइड देखिए आप, बीसी साइड ये दोनों ही ट्राइंगल का बेस है। कौन कौन से ट्राइंगल का? एफ बी सी, इस ट्राइंगल का भी बेस बी सी है और ई बी सी, इस ट्राइंगल का बेस भी बी सी है। तो हम लिख देंगे बी सी इक्वल टू बी सी। क्यों? ये कॉमन है। अब हम आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा के इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो बाई आर एच एस congruency rule we can say that triangle FBC congruent to triangle ECB। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो हम सीपीसीटी से बोल सकते हैं एंगल एफ बी सी मीन्स ये वाला एंगल और एंगल एफ बी सी और ट्राइंगल ई सी बी, ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से। तो बाई सीपीसीटी वी कैन से that angle FBC is equal to angle ECB। अब ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव कर दिए हमने सीपीसीटी से। अब ये दोनों जब एंगल इक्वल हैं, इट मीन्स इनके अपोजिट साइड भी कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो एंगल बी की अपोजिट साइड कौन सी है? ए सी है। और एंगल सी की अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी है। मीन्स फिर समझ लीजिए एफ बी सी बोलूँ या फिर एंगल बी बोलूँ, बात तो एक ही है। और ई सी बी बोलूँ या फिर एंगल सी बोलूँ तो वो भी बात एक ही है। तो इन दोनों एंगल्स के अपोजिट साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी, क्योंकि थ्योरम है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इसका वाइस वर्सा ऐसे हो जाएगा, अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड भी कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तुम लिख सकते हैं AC इक्वल टू AB। क्यों इक्वल हो जाएंगी? ये साइड्स अपोजिट टू
इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब जब दो साइड इक्वल हो गई, मीन्स ए बी साइड और ए सी साइड इक्वल हो गई, इट मीन्स ये ट्राइंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस क्वेश्चन में RHS रूल कैसे लगा उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन और कर दे रहा हूँ। देखो, एक तो राइट एंगल था हमारे पास, अब इसके राइट एंगल के अपोजिट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस होती है, तो H मिल गई हमको, और एक साइड गिवन थी, तो RHS। ऐसे इस वाले ट्राइंगल में देखिए RH और S, इसलिए हमने इसमें क्या लगा दिया, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा दिया। जब RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो हमने इनको CPCT से इनके एंगल FBC एंड एंगल ECB को भी हमने इक्वल प्रूव कर दिया। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। थैंक यू वेरी मच।